ये कहानी है एक लड़के की। एक लड़का था। उस लड़के की माँ उसे हर छोटी बात पर टोका करती थी, ताने दिया करती थी, जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहता था। जैसे कि अगर वो लड़का कमरे से बाहर निकल रहा है और कमरे का फैन शुरू है तो उसकी माँ उसे कहती थी कि जब तुम कमरे से बाहर निकलो तो फैन को ऑफ करना चाहिए। वो लड़का रात में टीवी देखते देखते ही सो जाया करता था बिना टीवी को ऑफ किए। तो उसकी माँ उसे फिर से कहती थी, तुम्हें जब नींद आए तो टीवी को बंद कर दिया करा करो। जब वो अपने दांत ब्रश करता तो उसे बार बार कहती कि पानी जो है कम वेस्ट करो। और इसी तरह और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे कि पैर साफ करने का जो मैट है उसको सही रखो, अपनी चप्पल सही रखो, अपने जूते सही रखो, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के लिए वो उसे टोका करती और बार बार सेम चीज रिपीट किया करती थी, जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो लड़का तभी ये डिसाइड कर लेता है कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो एक अच्छी सी कंपनी में जॉब लेने के बाद बाहर ही सेट हो जाऊंगा, अपनी माँ के इन तानों से दूर और अपनी शांति भरी जिंदगी जीऊंगा, सब कुछ अपने हिसाब से करूंगा। अब टाइम गुजरता है और उस लड़के की जिंदगी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। एक बहुत बड़ी कंपनी से उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। अगर इस कंपनी में उसे जॉब मिल गई तो उसे आउट ऑफ कंट्री जॉब करने का मौका मिलेगा, और यही तो उस लड़के को चाहिए था। जब वो ये सुनता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब वो इंटरव्यू के लिए रेडी होता है तो वो यही सोचता है कि अब जैसे ही मुझे ये जॉब मिलेगी अपनी माँ के इन तानों से दूर चला जाऊंगा और सुकून की जिंदगी गुजारूंगा। जब वो घर से निकलने वाला होता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके सवालों का जवाब देना, और अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें ना आए तो उन्हें मुस्कुराते हुए ना कह देना। जब लड़का उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहां इंटरव्यू शुरू थे तो उस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर एक छोटा सा गार्डन था। लड़का उस गार्डन से होते हुए बिल्डिंग की तरफ पहुंचता है तो रास्ते में उसे एक पाइप पड़ा हुआ दिखता है जो कि पूरे रास्ते में बिखरा हुआ था, और उससे पानी जो है इधर उधर बह रहा था, जिसकी वजह से उस रास्ते पर पानी जम सा गया था। तो जितने भी इंटरव्यू के लिए जाने वाले लोग थे उन सभी को जाने में दिक्कत हो रही थी और उन सभी के कपड़े खराब हो रहे थे। तो लड़का अपने आसपास देखता है, उसे वहां पर कोई नौकर कोई माली नजर नहीं आता है। तो वो फिर खुद ही अपने हाथ से उस पाइप को उठाकर फूलों के गमलों में लगाता है, और जो बिखरा हुआ पाइप पड़ा हुआ था बाकी का उसे साइड में कर देता है। जो जमा हुआ पानी था वो उसे भी वहां से निकालने के लिए एक नाली बनाता है। अब ये सब करने के बाद उसके 15-20 मिनट वेस्ट हो जाते हैं और कपड़े भी थोड़े उसके खराब हो जाते हैं। तो जब वो बिल्डिंग में सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो उसे एक लाइट दिखता है जो कि ऑन था, और उसके बगल में ही एक विंडो लगी हुई थी जहां से सनलाइट आ रही थी। तो वो उस लाइट को भी बंद कर देता है। फिर जब वो इंटरव्यू रूम के पास पहुंचता है तो वहां पर जो पैर साफ करने का मैट था वो भी उल्टा पड़ा हुआ था, वो उसे भी फिक्स कर देता है और वेटिंग रूम में वेट करता है अपने नंबर के लिए। जब उस लड़के को इंटरव्यू रूम में बुलाया जाता है तो वो सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा बैठा हुआ था वो डायरेक्ट उससे पूछता है कि तुम कब से शुरू करना चाहते हो। वो लड़का उनसे कहता है कि आपने तो मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो फिर आपने मुझे सिलेक्ट कैसे कर लिया। तो वो इंटरव्यूअर उससे कहता है कि तुम जब से यहाँ पर आए हो मैं सीसीटीवी में तुम्हें ही देख रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए और गए, लेकिन किसी ने भी उन चीज़ों को फिक्स नहीं किया। सभी लोग या तो ये सोचते हुए आगे बढ़ गए कि ये तो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, या फिर ये सोचते हुए आगे बढ़ गए कि ये मेरा काम नहीं है, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करता हूँ। लेकिन तुमने सभी चीज़ों को फिक्स किया और मुझे तुम्हारा वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड और ख़ास करके वो डिसिप्लिन मैनर बहुत ज़्यादा पसंद आया। लड़का ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने तभी अपनी माँ को याद किया, क्योंकि जिन छोटे छोटे तानों से वो फ्रस्ट्रेट हुआ करता था उन्हीं की वजह से आज उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई थी। इसलिए जो डिसिप्लिन आज हमें भारी लगता है वही कल हमारे फ्यूचर के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में सभी लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। लोग टैलेंट के भरोसे जीते हैं, लक के भरोसे सपने देखते हैं, पर असल में दुनिया उन्हीं लोगों के सामने झुक जाती है जो डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम पर उठना या काम करना नहीं होता है। डिसिप्लिन एक सोच है, एक जीने का तरीका है। यह सिखाता है कि छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती हैं जब उन्हें रोज ईमानदारी से किया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, अरे ये तो बहुत ही छोटी बात है, इसमें क्या रखा है।
लेकिन समझदार लोग जानते हैं जो अपनी जिंदगी में छोटी बातों का ख्याल रखते हैं वो बड़े मौकों के लिए कभी फेल नहीं होते। डिसिप्लिन तुम्हें कंट्रोल देता है, वो कंट्रोल जो तुम्हें हर सिचुएशन में शांत रखता है। वो तुम्हें कंसिस्टेंसी देता है जो हर दिन तुम्हें अपनी गोल्स के एक कदम और करीब ले जाता है। देखो, टैलेंट तुम्हें शुरू करने का चांस देता है, लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें अंत तक पहुंचाता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई सपना पूरा नहीं होता और बिना सेल्फ कंट्रोल के कोई सक्सेस टिकती नहीं। याद रखो, डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि ये मुश्किल है, बोरिंग है, तो बस एक बात याद रखना, आज का डिसिप्लिन कल तुम्हारा फ्रीडम बनेगा। इसीलिए अपने आप से कमिटमेंट करो, मैं डिसिप्लिन रहूंगा चाहे कोई देखे या ना देखे, मैं अपना बेस्ट दूंगा।